नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बहुपद। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटली कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर देना। उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है, उसको प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियोज़ आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और मान कब ज्ञात करना है? जब x का मान क्या हो? 0 हो। तो हम ज्ञात करते हैं। जो हमारा बहुपद है px, ये हमें दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या करना है? x का मान क्या रखना है? 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x की जगह पे 0 रखते चलेंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर भी 0 और प्लस का 3, तो 0 माइनस 0 प्लस का 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। P0 मान रखने पर क्या आया? आंसर 3 आ गया है। यहाँ पर देखो x बराबर -1 हमें रखना है, तो हमारा बहुपद है px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर हमें x का मान क्या रखना है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 मान रखेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x होगा। तो 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 4 इंटू माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 3। तो देखिए, 5 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5। ठीक है, ये माइनस के 1 का स्क्वायर होगा प्लस का 1, और प्लस के 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, और ये 4 का 1 का था माइनस का, तो माइनस का आ गया हमारे पास, और प्लस का 3। ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे, और ये प्लस का 3। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? माइनस का 6। जब हमने p का मान यानी कि x का मान क्या रखा? -1 रखा, तो हमारा मान आ गया बहुपद का कितना? -6। अगला है x का मान हमें रखना है 2, तो रख देंगे। बहुपद है हमारा px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हमें x का मान रखना है 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 दूनी कितने होंगे? 10, माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 चौक कितना होगा? 16 प्लस का 3। ये 10 प्लस का है और 3 प्लस का है, दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 13, और ये माइनस का 16। जब इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का आंसर आएगा। 16 में से 13 जाएगा तो 3, और माइनस की संख्या बड़ी इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें है निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान हमें ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर पहले बहुपद में पहले तो 0 रखेंगे मान y का, फिर 1 रखेंगे, और उसके बाद 2 रखेंगे। तो करते हैं हम। फर्स्ट वाले के लिए कर रहे हैं, जिसमें हम रख रहे हैं P0 रख रहे हैं। ठीक है, बहुपद है हमारा y स्क्वायर, तो y की जगह पे क्या रखेंगे? 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस y, तो y की जगह पे 0 और प्लस का 1। तो इसको जब हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में ही p का मान यानी कि इसका y का मान 1 रख रहे हैं हम, क्योंकि हमें P0, P1 और P2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस y है, y का मान 1 है, प्लस 1, तो 1 प्लस का और 1 माइनस का कट जाएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1। आंसर कितना जाएगा? 1। अब P2 रखना है हमें, यानी कि y का मान कितना रखा है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 3 बचेंगे। तो ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें भी वही रखना है, P0 रखेंगे हम पहले सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो 0 रखेंगे, तो यहाँ पर तो 2 प्लस t की जगह पे क्या आएगा? 0 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और माइनस का t क्यूब यानी कि 0 का क्यूब। ठीक है, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा हमारे पास? ओनली 2। अब P1 रखेंगे, P1 यानी कि ये तो 2 का 2 प्लस t की जगह पे 2, 1 रख दिया, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी कि t का मान 1 रखना है तो 1 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब
एक ही होता है, और यहाँ माइनस लगाया तो माइनस का एक और ये प्लस का एक खत्म हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2, और 2 कितना हो जाएगा 4। अगला है P2 रखना है हमें, ठीक है, यानी कि 2 रखना है टी का मान। तो 2 प्लस टी का मान कितना रखना है 2, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस टी का क्यूब, तो 2 का क्यूब। तो देखो 2 और 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने होंगे 12, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, और 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें क्या, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो यहाँ पर रखेंगे पी 0, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 0, 0 का क्यूब कितना होगा 0 ही हो जाएगा। P1 निकालेंगे यानी कि 1 का क्यूब जो कि हो जाएगा 1। P2 निकालेंगे यानी कि 2 का क्यूब जो कि हो जाएगा 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। अब चौथे नंबर का है हमारा इसका क्वेश्चन, जो कि ये पी एक्स बराबर ये दे रखा है हमें, क्या दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। यहाँ पर पी 0 करेंगे निकालेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा है, यहाँ प्लस का 1, तो माइनस का 1 इंटू प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है p का मान, मतलब कि x का मान हमें क्या रखना है 1 रखना है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0। अगला है 2 रखना है x का मान, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। और ये हो गया हमारा इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें, पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 हमें दे रखा है, और x का मान हमें दे रखा है -1/3। यानी कि अगर x का मान -1/3 रखने पर अगर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बहुपद का शून्यक हो जाएगा, और नहीं होता है तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो देखिए डालते हैं यहाँ पर मान p -1/3 डाल देंगे, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे -1/3 प्लस का 1, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, और ये माइनस का 1 और प्लस का 1 मिल करके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस के 1 में से प्लस का 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक, सेकेंड वाला करेंगे इसका, जो कि हमें मान दे रखा है x का 4/5, तो वही p 4/5, क्योंकि x का मान क्या रखना है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, 5 से तो 5 कट जाएगा, 4 माइनस पाई यहाँ पर बचेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। इस वजह से यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं है। ठीक, अगला है यहाँ पर हमें मान दे रखा है, एक बार तो 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, दोनों बार में हमें 0 चाहिए, यानी कि शून्य चाहिए। अगर हो जाएगा तो शून्यक हो जाएगा, और नहीं होंगे 0 तो नहीं होगा। तो p 1 रखेंगे हम सबसे पहले, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1 और -1, यानी कि 1 में से 1 जाएगा तो 0। और दूसरी बार रखेंगे माइनस का 1, तो माइनस के 1 का स्क्वायर -1, और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 होगा, और ये माइनस का 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक, यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर भी 2 मान दे रखे हैं तो 2 बार करना पड़ेगा हमें। तो पहले तो p का मान हम x का मान क्या रखेंगे -1, तो -1 प्लस 1 और -1 माइनस का 2, तो -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 इंटू ये क्या हो जाएगा -3, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0। अब हमें x का मान रखना है कितना 2 रखना है,
तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, 2 + 1 3 और 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 को 0 से करेंगे 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अतः यह बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अगला है यहाँ पर x² दे रखा है हमें बहुपद और x का मान क्या रखना है 0, तो यहाँ पर p0 क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक, अगला है यहाँ पर lx + m दे रखा है और x का मान -m/l दे रखा है, तो p - m/l बराबर l, x की जगह पे क्या रखेंगे माइनस का m/l और प्लस का m, तो कट जाएगा, ये माइनस का m प्लस का m 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अतः यह बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अगला हम करेंगे 7th नंबर का इसका क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा है x का मान दे रखा है, एक बार तो ये रखना है और दूसरी बार ये रखना है, तो p -1/√3 बराबर 3 × -1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 माइनस के 1 का स्क्वायर होगा प्लस का 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3 -1, 3 से 3 गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक, अगला हमें रखना है यहाँ पर 2/√3, 2/√3, तो ये हो जाएगा 3 × यहाँ पर x² की जगह क्या रखेंगे 2/√3 इसका स्क्वायर और -1, जैसा हमने यहाँ पर बहुपद दे रखा है ना, कुछ भी नहीं किया, वहाँ पर x का मान हम रख रहे हैं, तो 3 × 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3 -1, 3 में से 3 गया खत्म और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 आ गया है ना, तो यानी कि यह बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, अगला है px बराबर हमें दे रखा है 2x + 1, ठीक, और x का मान क्या दे रखा है 1/2, तो p 1/2 बराबर 2 × 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 गया और 1 + 1 कितना होगा 2 होगा, 2 हो गया है, 0 के बराबर नहीं है, अतः यह बहुपद का शून्यक नहीं होगा, बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर px का मान 0 के बराबर कर देंगे, तो हमारा जो x + 5 है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर 5 प्लस का है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें इसी तरह से करना है, तो px को हम 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे माना px बराबर 0, यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे माना px बराबर 0। ठीक है, तो x - 5 किसके बराबर जाएगा 0 के बराबर, तो x बराबर इधर -5 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +5, क्योंकि जब भी दूसरी तरफ जाता है तो उसके क्या होते हैं चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पर x का मान आ जाता है वही क्या कहलाता है बहुपद का शून्यक, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे माना px बराबर क्या मान लिया हमने 0 के बराबर मान लिया है, तो 2x + 5 को हम 0 के बराबर कर सकते हैं, तो 2x बराबर इधर +5 है उधर जाएगा तो -5 और x बराबर -5 इधर गुणा में है 2 तो उधर जाएगा दूसरी तरफ तो भाग में चल जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा -5/2 और यही क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः शून्यक बराबर कितना हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। इस तरह से इसको करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे माना px बराबर 0 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x - 2 0 के बराबर करेंगे और 3x बराबर क्या हो जाएगा +2, क्योंकि इधर -2 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो +2 और x बराबर 2/3, क्योंकि गुणा में है 3 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में,
तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यक बराबर, शून्यक का मान कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसी को भी वैसे ही करेंगे, माना पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर कर देंगे हम, पी एक्स को किसके बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखो 3x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 0/3 यानी कि 0, तो शून्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, माना पी एक्स बराबर 0, तो ए एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं कर सकते हम, तो किसका मान 0 के बराबर करेंगे x का, यानी कि x बराबर 0/a, यानी कि x का मान किसके बराबर हो गया 0, तो हमारा शून्यक हो गया है, शून्यक जो कि हो गया है 0 हो गया है। यहाँ पर भी करेंगे, तो माना पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी किसके बराबर 0, यहाँ पर c का मान 0 के बराबर नहीं कर सकते हम, तो सी एक्स बराबर माइनस का डी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, और x बराबर माइनस का d/c, क्योंकि यहाँ गुणा में है c इसलिए ये हो जाएगा। तो शून्यक का मान हो जाएगा हमारा शून्यक बराबर माइनस का d/c। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो कि है 2.2 होती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय श्री राम।